हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सीए मास्टर जी। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी इनकम टैक्स जीएसटी कंप्लायंस की एक सीरीज शुरू की हुई है। उस सीरीज का ये 8वां वीडियो है। इससे पहले मैं 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप एक बार उसको देख सकते हैं, चैनल उस वीडियोस को। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना होगा, सीए मास्टर जी। आप यहाँ पे टाइप करेंगे सीए मास्टर जी में जाएंगे और यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको सबसे पहले प्लेलिस्ट दिख जाएगा विच इज टैक्सेशन कंप्लायंस एंड इनकम टैक्स। जब उस पर क्लिक करेंगे देखिए ये पूरे के पूरे सीरीज में सारी वीडियोस खुल जाएंगे। तो आज की कि इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन से डिडक्शन हमको मिलते हैं। अभी जो डिडक्शन हमको मिलते हैं ये इसमें से अभी मैं पहले ओल्ड रिजाइम के सारे डिडक्शन बता दूं, फिर इसमें से नए रिजाइम में क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको इसके बाद बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डिडक्शन है हमारी 80C की, सेक्शन 80C। जो डिडक्शन मिलती है आपको, या तो आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि आपने कोई LIC की पॉलिसी ली हुई है, या फिर आपने कोई NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट होते हैं जो आप पोस्ट ऑफिस वगैरह में खरीद सकते हो, जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसकी कोई टाइम लिमिट होती है, वो खरीदे। या फिर आपने PPF में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया है, या फिर यूलिप के अंदर, या फिर जो ELSS म्यूचुअल फंड होते हैं यानी कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं जिनका कम से कम 3 साल का पीरियड रहता है, उनमें इन्वेस्ट किया है, या फिर आपने 5 साल के लिए कोई FDR कराई है, या फिर आपका कोई होम लोन है, आपने होम लोन लिया हो, आपके पास घर है, तो उसका रिपेमेंट का भी आपको बेनिफिट 80C के अंदर मिल जाता है डिडक्शन। आपकी कंपनी आपका PF काटती है, उसका भी डिडक्शन आपको 80C के अंदर मिल जाता है। आपके बच्चों की स्कूल फीस जाती होगी तो उसमें जो ट्यूशन फीस का कंपोनेंट है उसका बेनिफिट मिल जाएगा। या फिर आपने अपनी बेटी के लिए कोई सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो इन सारे जगह पे जब भी आप कोई कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको डिडक्शन, उसका जो बेनिफिट है वो 80C के अंदर मिल सकता है। डिडक्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी आपकी इनकम है, मान लीजिए आपकी इनकम है 8 लाख रुपए, तो अगर आपने 1.5 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया तो आपकी इनकम में से 1.5 लाख माइनस हो जाएगा, तो 6.5 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करने के बाद जो नेट टोटल इनकम आती है उस पर हमको टैक्स देना पड़ता है। 80C की टोटल लिमिट 1.5 लाख रुपए। आप ये एक हेड के अंदर भी क्लेम कर सकते हैं, मल्टीपल हेड में, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा, अगर आपका अमाउंट 2 लाख भी है तब भी आपको 1.5 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। किसको मिलती है डिडक्शन? इंडिविजुअल और HUF को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 80CC की, जो कि पेंशन फंड की डिडक्शन है, ये इंडिविजुअल को मिलती है। इसमें एक अमेंडमेंट भी आया था कि 15,000 की जगह 25,000 हो गई थी। नेक्स्ट है 80CCD। ये कि जो गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है, अगर उसमें आप कोई कंट्रीब्यूशन करते हो तो जो आपकी सैलरी का 10% है एम्प्लॉय का, या फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका 20% ग्रॉस टोटल इनकम का, उतना हमको डिडक्शन मिल जाएगा 80CCD के अंदर। नेक्स्ट है बेटा 80G। 80G बात करता है डोनेशन की। तो अगर आपने कोई डोनेशन दिया है, उसमें अलग अलग फंड्स बनाए गए हैं, राजीव गांधी फंड, इंदिरा गांधी फंड, अलग अलग फंड्स है, जिसमें 150% का डोनेशन का डिडक्शन मिल जाता है, या फिर 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, जो भी आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम उसका 10% जो भी लॉस होगा, जो भी लेस होगा, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे डोनेशन में एक बात ध्यान रखनी है कि कैश की डोनेशन का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। कैश की डोनेशन का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ 2,000 तक होगा तो मिल सकता है। 2,000 से ऊपर अगर आपने कोई कैश में डोनेशन किया है तो उसका कोई बेनिफिट आपको, कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है 80GGB 80GGC। ये होता है आपका पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन देते हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेट करते हो, जो भी पैसा आपने डोनेट किया उतना आपका डिडक्शन मिल जाएगा। किस किस को मिल सकता है? यहाँ पे इंडियन कंपनीज को या फिर पर्सन को भी मिल सकता है, लोकल अथॉरिटी और AOP-JY को भी मिल सकता है। नेक्स्ट आता है 80TTA। ये एक कॉमन सी डिडक्शन है कि जो भी आपका सेविंग अकाउंट जो अपने बैंक में खोला हुआ है उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट के ऊपर, तो 10,000 तक का आपको उसमें एग्जम्पशन मिल जाता है, अदर देन सीनियर सिटीजन। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको डिडक्शन 50,000 की मिलेगी 80TTB के अंदर।
नेक्स्ट आता है 80 CCD 1B। देखिए 80 CCD 1B को आप सीधा सीधा जो ऊपर हमने एक सेक्शन पढ़ा था, कहां गया, 80 CCD से 80 CCD से लिंक कीजिए, मुझे यही बता देना चाहिए था इसके बारे में। देखिए ये क्या है, बेसिकली ऊपर आपको मिलता है जो आपने 10% ऑफ सैलरी का कंट्रीब्यूशन किया, तो वो एम्प्लॉय आपका काटता रहेगा और जमा कराता रहेगा। इसके अलावा आप खुद भी इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो, उस केस में आपको 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। और ये बेनिफिट दोनों रिजाइम के अंदर है, ओल्ड के अंदर भी नए के अंदर भी। मैक्सिमम 40% ऑफ सैलरी तक आप इसके अंदर इसमें डाल सकते हो 80 CCD 1B के अंदर। नेक्स्ट आता है 80D। 80 जो है आप डी, ये जो है वो आपका मेडिकल यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए। अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, कोई मेडिक्लेम करवाया हुआ है, इसकी पेमेंट अदर देन कैश होनी चाहिए, क्योंकि कैश में कई बार लोग फर्जी भी दिखा देते हैं, इसलिए ऐसा किया गया। तो अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आपको 25,000 का डिडक्शन मिलेगा, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आप उनका भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेपरेटली। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है, लेकिन ये कैश में आप क्लेम कर सकते हो, इसके लिए बैंक वाली लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है बेटा 80 जो होता है, ये बेसिकली अगर आपने अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है, तो जिसका इंटरेस्ट पे करोगे उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80E के अंदर। और ये जो डिडक्शन मिलेगा ये आप 8 साल के लिए क्लेम कर सकते हो। ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल ही क्लेम कर सकता है, HUF या कंपनीज को डिडक्शन अलाउड नहीं होती। तो ये था हमारा डिडक्शन वाला पार्ट। इसमें से जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली डिडक्शन है वो 80C की है, सेक्शन 80C जो ऑलमोस्ट हर कोई इसको क्लेम करता है, 80D की है, इसके अलावा 80TTA या 80TTB, ये तो 3 कॉमन है जो ऑलमोस्ट आपको हर इंडिविजुअल के केस में डिडक्शन मिली जाएगी। बाकी सारी डिडक्शन केस टू केस पे आपके जो आपने जिस तरह से अपने फंड्स को मैनेज किया उस हिसाब से ही आपके ITR में डाली जाती है। नेक्स्ट है बेटा एडवांस टैक्स की बात कर लेते हैं। एडवांस टैक्स क्या होता है कि आप पूरे साल तो जो पैसा कमाएंगे, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए बेटा एडवांस टैक्स क्या होता है, आप जो पैसा कमाओगे फाइनेंशियल ईयर मैं बात करता हूं, अगर मान लीजिए अप्रैल 24 से 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक, उसकी ITR आप फाइल करते हो 31 जुलाई को, तो अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी होती है तो आप टैक्स भी यहीं पे करते हो। लेकिन गवर्नमेंट के इसके हिसाब से क्या होगा बेटा, गवर्नमेंट को आपसे टैक्स लेने के लिए पूरा लगभग 15-16 महीने वेट करना पड़ेगा। तो एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया एडवांस टैक्स। ये क्या कहता है कि अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है, और आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, तो उस केस में आपको जो आपकी टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेटेड है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके क्वार्टरली जमा कराना होगा। यानी कुछ तो आपने 15 जून में जमा करा दिया, कुछ आपने सितंबर में जमा करा दिया। तो इस तरीके से आप ये 4 इंस्टॉलमेंट होती है। कौन कौन सी? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। इतना आपको पार्ट में पैसा जमा कराना पड़ता है। 15 जून तक आपको 15% जमा करवाना है, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75%, 15 मार्च तक 100%। तो ऐसे याद रखो, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 15%, 45%, 30 जुड़ते जाना, 75% और लास्ट में 100%। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपका कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 तक है तो भी आपके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। और एडवांस टैक्स जब आप निकालोगे तो जो भी आपने TDS TCS कटा है उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हो, और इसमें कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम को भी आप इंक्लूड करोगे। तो ये था बेटा एडवांस टैक्स। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।